देख लो स्टूडेंट्स, आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हम दूसरा दिन लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग पहला दिन में क्या पढ़े थे, फर्स्ट डे में चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके थे और क्या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जान चुके थे। आज देख लो सेकंड डे दूसरा दिन हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कह रहा है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके बीच संबंध, मतलब क्या क्या रिलेशन है। देखो पढ़ते हैं, लिखा हुआ द रेशियोज cosec a sec a एंड cot a आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो sin a cos a एंड tan a रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहा है जो cosec a sec a और cot a जो है वो किसका रेसिप्रोकल होगा, तो sin a cos a और tan a का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख के भी बता दिया गया है, लिखा हुआ है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। देख लो sin थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 cosec थीटा, ये cosec थीटा है, CSC लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है cosec थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग cosec थीटा को क्या लिखते हैं, किस तरीके से, तो देखो cosec थीटा को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे लिख के हम बता दे रहे हैं COSEC, ऐसे भी लिख सकते हैं cosec थीटा को। ठीक है, ये CSC लिखा हुआ है। फिर देखो cos थीटा बराबर 1 sec थीटा, tan थीटा 1 cot थीटा, फिर cosec थीटा 1 sin थीटा, फिर sec थीटा 1 cos थीटा और cot थीटा 1 tan थीटा। मतलब ये जो रिलेशन है देख लो रेसिप्रोकल होता है, sin का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है और क्या है tan का उल्टा cot होता है। ये बात समझ में आ गया, ये हम फर्स्ट डे भी बता चुके थे, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है देख लो। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा पेज पे आते हैं कि दूसरा पेज में है क्या। चलो दूसरे पेज में देख लो, यहाँ पे हम आज बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देख लो इसका वैल्यू बताएंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, इसका जो है कुछ एंगल का वैल्यू होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 0, 30, 45, 60, 90, इसका वैल्यू बताना है। तो देख लो अगर पूछा जाए कि साइन 0 का वैल्यू बता, लेकिन हम आज ऐसा ट्रिक बताएंगे जो सबको ऐसे ही याद हो जाएगा, बिना याद किए हुए ही सब ये बॉक्स को भर लेगा। देख लो बिना याद किए हुए ही इस बॉक्स को सभी स्टूडेंट्स भर लेगा। और चलो स्टूडेंट्स, चलो ये टेबल को अब हम क्या करते हैं, भरते हैं और ट्रिक पे बनाएंगे जो कि सभी स्टूडेंट्स को याद हो जाएगा। देख लो ये जो टेबल है ना, अगर ये पता चल जाएगा, अगर ये टेबल जो ये एंगल वाला जो वैल्यू है ये पता चल जाएगा तो एक्सरसाइज 8.2 सारा बन जाएगा, क्योंकि 8.2 जो है वो इसी पे बनने वाला है। देख लो सबसे पहले देखो यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 इसे भरना है। सभी स्टूडेंट्स जो है इसे क्या करता है, याद कर लेता है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं जो आसानी के साथ सभी को याद हो जाएगा। देखो सबसे पहला काम, इस बॉक्स को साइन वाला जो दिख रहा है कॉलम, इसको भरने के लिए हम क्या करते हैं, देख लो क्या करेंगे, इसे हम सबसे पहला काम कि इसके ऊपर हम लिख लेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। ये काम करने आएगा सभी को ना, 0 से लेके 4 तक लिख देंगे। 0 से लेके 4 तक लिखने के बाद सभी में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ये याद रखना, सभी क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो सभी में हम 4 से डिवाइड भी कर दिए। अब देखो 4 से डिवाइड करने के बाद सब पे क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। थर्ड स्टेप में याद रखना कि सब पे रूट चढ़ा देना। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 0/4 क्या होता है। 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना, यहाँ पे लिख देंगे 0। फिर देखो 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है, काट ये 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो देखो इसका 1/2 हो गया। इधर देखो ये 2 1 जा 2 हो रहा है और ये 2 2 जा 4 हो रहा है, ये काट दिए हम। और जब इसको स्क्वायर रूट, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 निकल जा रहा है, लेकिन ये 2 का स्क्वायर रूट जो है वो नहीं निकलता है, तो रूट 2 ही रहेगा। ठीक है, रूट के अंदर ही रहेगा। उसके बाद देखो 60 डिग्री वाले में देखेंगे ऊपर क्या है, तो देखो रूट 3/4 है, तो रूट अगर हम अंडर 3 को जब निकालना चाहे तो ये नहीं निकलेगा, लेकिन ये 4 निकल जाएगा। हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है 4/4, इसको हम काटे तो क्या है 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। देखो ये जो बॉक्स था ना वो हमारा इसी ट्रिक पे बन गया। सबसे पहले क्या करना, 0 1 2 3 4 लिख देना, फिर 4 से डिवाइड कर देना सभी में, और फिर उसके ऊपर रूट चढ़ा देना। जैसे ये करके हम करेंगे तो ये मेरा साइन वाला जितना भी वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस का जो वैल्यू है उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इधर से हम लिखते चले जाएंगे। देखो यहाँ जो 1 लिखा हुआ है इसको यहाँ भर देंगे, यहाँ रूट 3/2 जो लिखा हुआ है उसको हम इसमें डालेंगे, और 1/√2 जैसे है वैसे लिख देंगे। ठीक है, और ये 30 डिग्री वाला यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये 0 यहाँ लिख देंगे। ये बात समझ में आ गया कि जो इस साइड से था उसको हम फर्स्ट वाले से, जो उधर लास्ट था वो इधर फर्स्ट हो गया। तो ये भी बात समझ में आ गया। अब देख लो कि tan a, यहाँ पे लिखा हुआ है tan a का वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो साइन को जब कॉस से डिवाइड करते हैं तो tan का वैल्यू निकल जाता है, तो वही काम करेंगे। देखो साइन क्या है 0 है और कॉस है 1, जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिल गया।
ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख लो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड करने पे, और 1/1/√3 बचेगा। उसके बाद देख लो कि सेम को जब सेम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा ना, सेम को सेम से डिवाइड करने पे 1 मिलेगा। और देखो यहाँ पे फिर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बच रहा है √3, तो √3 लिख देंगे। और फिर 1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होता है, यही ना होता है। जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड लिख देंगे। अगर नॉट डिफाइंड के लिए जगह नहीं तो हम ना नॉट डिफाइंड का साइन दे देंगे, नॉट डिफाइंड का साइन देख लो ये वाला दे देंगे, ये देखो नॉट डिफाइंड है। चलो इतना बात समझ में आया, साइन कॉस टेन सभी को समझ में आ गया कैसे भरे हैं। जब साइन कॉस टेन समझ में आ गया तो आगे भी चलो सभी स्टूडेंट्स को ये बॉक्स तो भरने आ गया होगा साइन कॉस टेन का। अब जब साइन कॉस टेन भरने आ गया तो कॉसेक सेक और कॉट भी हो जाएगा। देखो कैसे, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, तो बस ये जो साइन वाला में जो देखेंगे वो उसी का उल्टा करके कॉसेक में भर देंगे। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, यहाँ पे नॉट डिफाइन लिख देंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, और √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, और फिर 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1 का उल्टा 1 होगा। इसी तरह देख लो कॉस वाले में देखेंगे, कॉस होता है सेक का उल्टा, यानी कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या करेंगे, जो सेक का वैल्यू है उसमें कॉस का रेसिप्रोकल डालेंगे, क्या करेंगे 1 का 1 ही हो जाएगा। ये देखो √3/2 है तो यहाँ क्या लिखा है 2/√3, इधर देखो 1/√2 है तो क्या लिखेंगे √2, इधर देखो 1/2 है तो 2 लिख देंगे, और 0 का क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड लिखेंगे, 0 का नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ देख लो tan का रेसिप्रोकल कॉट होगा, तो यहाँ पे tan में 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3 होगा रेसिप्रोकल, 1 का 1 ही होगा, √3 का क्या लिखेंगे 1/√3, और देखो इन्फिनिटी जो लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड का 0। चलो ये बात समझ में आ गया। देख लो ये टेबल कैसे बना है। सो सबसे पहला काम क्या किए थे कि 0 1 2 3 4 लिख दिए थे, फिर सभी में 4 से डिवाइड किए थे, फिर रूट चढ़ा दिए थे, और उसका जो वैल्यू आया था वो साइन का वैल्यू आया था। फिर कॉस का वैल्यू निकालने के लिए जो साइन के वैल्यू 90 है जो लास्ट में है वो उसका फर्स्ट से हम लिख दिए थे, फिर साइन बाई कॉस किए तो 10 का वैल्यू आया। जब 3 बॉक्स मेरा 3 कॉलम बन गया उसके बाद हम क्या किए थे कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और 10 का कॉट होता है। तो ऐसे करके हम ये टेबल को पूरा कंप्लीट कर दिए। देख लो सभी स्टूडेंट कैसे बना। चलो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये टेबल बनाने के बाद आगे देखते हैं एक्सरसाइज पे, क्योंकि ये टेबल के बाद सारा इस 8.2 का जो सारा क्वेश्चन है वो बन जाएगा। चलो एक्सरसाइज 8.2 पे आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो लिखा हुआ है sin 60 इंटू कॉस 30 फिर प्लस sin 30 इंटू कॉस 60, ये लिखा हुआ है। चलो sin 60 का वैल्यू क्या है ये बताओ। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, नहीं सॉरी cos 30 है ना, cos 30 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 30 का वैल्यू वही होता है √3/2 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो sin 30 होता है 1/2 और cos 60 होता है 1/2, ये बात लिखती है। देखो √3 मिलके 3/2 2 जा 4 हो गया, 1 1 जा 1 और 2 2 जा आ गया 4। देखो 4 आ गया, एलसीएम 3 + 1 लिखेंगे, काटेंगे तो क्या मिलेगा 1, यानी इसका आंसर 1 आ गया। देखो कितना ईजी था ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन हमें देख लो सबसे ज्यादा इजी यही लगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखेंगे क्या है, वैल्यू पुट करके बना देंगे। देखो सेकंड क्या है, सो देखो सेकंड में जो लिखा हुआ है इवेल्यूट द फॉलोइंग, फिर से वही काम करना है। ये जो मेरा क्वेश्चन दिया है इसमें वैल्यू पुट करके बना देना है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45, तो क्या लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो tan स्क्वायर 45 का 1 लिख देंगे ना। cos 30 लिखा हुआ है, देखो cos 30 का वैल्यू क्या होगा, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर, और फिर sin 60 लिखा हुआ है, इसका भी होता है √3/2, तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। 2 × 1 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3/4 और √3 का स्क्वायर 3/4। देखो ऊपर √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये 3/4 और 3/4 लिख दिए हम, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 3/4 से 3/4 क्या हो गया, कैंसिल कर देंगे, बचेगा यहाँ पे 2। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे हम तो 3/4 और 3/4 खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस देख में प्लस है एक में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखो इसमें भी इवेल्यूट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इवेल्यूट कह रहा है, इसमें भी वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले दिया है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है, और sec 30 बोल रहा है, ठीक है। sec 30 का क्या होता है बताओ। देखो sec 30 का क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले बताओ कि cos 30 का क्या होता है। cos 30 होता है √3/2, तो sec उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी 2/√3 होगा। तो यहाँ पे sec 30 की जगह क्या लिखेंगे, 2/√3। अब cosec 30, देखो sin 30 होता है, sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30 क्या होगा, cosec 30 हो जाएगा 2। चलो इतना बात लिख दिए। अभी देखो ऊपर 1/√2 ही रहेगा, और यहाँ पे देखो √3 का हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि देखो √3 जो है यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, √3 और 1 का एलसीएम √3 आ जाएगा। अब हम आगे का कैलकुलेशन क्या करेंगे, √3 को 1 बार पढ़े वही 1 को 2 बार, यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन है, 1 को √3 वही √3 को 2 बार, तो 2√3। अभी देखो 1/√2, अभी देखो ये ना डिवाइड है, यहाँ पे एक बड़ा सा साइन है, इसका मतलब है कि ये डिवाइड है, तो डिवाइड का साइन हम दे देंगे। और देखो 2 + 2√3 है, यहाँ पे 2 + 2√3 है, और फिर यहाँ पे √3 लिखा हुआ है। देखो 1/√2 इंटू ये √3 ऊपर ले जाएंगे, और 2 + 2√3 अपने नीचे जगह पे लिख दिए। अब देखो ये √3 ऊपर ही है, ठीक है। अब देखो 2 को √2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√2, और 2√3 को इस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2√6, ठीक है। अब देखो √3 है, इधर 2√2 और प्लस में 2√6। इतना करने के बाद देखो नीचे में मेरा ना रूट में आ रहा है, तो नीचे में जब डेनोमिनेटर में मेरा रूट रहता है तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। चलो रेशनलाइज कर दो इसको, रेशनलाइज करेंगे तो इंटू करना पड़ेगा, और जो चीज़ ये डेनोमिनेटर में है उसी को ऊपर ले जाते हैं, सिर्फ क्या बीच वाला साइन को चेंज कर देते हैं ना, तो वही चीज़ कर रहे हैं। अब आगे का कैलकुलेशन करना है हमें। चलो इसके आगे का अब कैलकुलेशन करो, देख लो। 2√2 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√6 मिल जाएगा, और फिर माइनस का साइन है, फिर 2√6 को इस 3 से करेंगे तो देखो 2 की जगह तो 2 लिखाएगा, और √6 और √3 और √3 मिलके क्या हो जाएगा, √18 हो जाएगा, और √18 हो जाएगा। बताओ √18 का अगर हम निकालें यहाँ पे तो 3√2 आ रहा है, 3√2 यानी 6√2 होगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6√2 लिखेंगे, और नीचे देख लो a + b इंटू a - b के फॉर्म में आ रहा है, और a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², तो a² - b² करेंगे। देखो 2√2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√2 का स्क्वायर हम यहाँ पे करके बता रहे हैं। देखो 2√2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8। उसके बाद a² - b² होता है, तो -b² भी करेंगे, 2√6 का स्क्वायर करेंगे। देखो 2√6 इंटू 2√6 करेंगे तो 2 × 2 = 4, और √6 ये 24 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24। चलो इतना बात समझ में आ गया। अब देखो क्या कर रहा है, सो 2√6 है और माइनस 6√2 है, जैसे है वैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 2√6 माइनस में 6√2, और नीचे देखो 8 में से 24 को घटाएंगे, 8 में से 24 को घटाएंगे तो क्या आएगा 16, -16 आ जाएगा, घटा के देख लो -16 आ जाएगा। ऊपर देख लो 2 कॉमन आ रहा है, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, √6 माइनस 3√2 मिलेगा। देखो यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो √6 बचा, इसमें से 2 कॉमन लिए तो 3√2 बचा, और नीचे क्या है तो -16 है, इसको कैंसिल कर दिए, 2 8 जा 16। ये निगेटिव जो है वो हम ऊपर लिखते हैं डेनोमिनेटर से हटा के, और नीचे 8, यही ना है, देख लो। अब देखो माइनस को √6 से करेंगे तो क्या मिलेगा, -√6, और फिर इस माइनस को माइनस से करेंगे तो +3√2 और बाई में 8। देखो यही होगा इसका आंसर। अब आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अब 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लिखा हुआ है कि sin 30 डिग्री + tan 45 डिग्री - cos 60 डिवाइडेड बाय sec 30 + cos 60 + cot 45। इस पे वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। देखो सबसे पहले sin 30 का वैल्यू बताओ। sin 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। sin 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, यही ना होता है, तो हम इसे 1/2 लिख देंगे। उसके बाद फिर देखेंगे tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और cosec 60 का वैल्यू बता दो क्या होता है। cosec 60, देखो cosec 60 किसका रेसिप्रोकल है, sin 60 का, और हम लोग sin 60 का वैल्यू जानते हैं √3/2 होता है, ठीक है। तो √3/2 का जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे हो जाएगा 2/√3। देखो
फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सेक 30 लिखा हुआ है, और सेक 30 किसका रेसिप्रोकल है? कॉस 30 का। और कॉस 30 का हम लोग क्या जानते हैं? कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? तो √3/2 होता है। तो √3/2 का जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2/√3 आ जाएगा। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, यही ना होता है? कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1/2 लिख देंगे। और फिर कॉट 45 का वैल्यू 1। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में 2 और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3। अब देखो 2 को कितने बार पढ़ेंगे तो 2√3 आएगा, √3 बार ना। अब √3 को 1 से कर दिए तो √3 ही लिखा जाएगा। उसके बाद 1 छुपा हुआ है, 1 को 2√3 से किए तो यहाँ पे 2√3 ही लिखाएगा। और देखो √3 को 2 बार, वही 2 को 2 बार 4 लिखा गया, टोटल का डिवाइड है। फिर यहाँ नीचे वाले में देखेंगे 2√3, फिर से एलसीएम आ गया। फिर √3 को 2 बार, वही 2 को 2 बार तो 4 आ जाएगा। फिर 2 को √3 बार, वही √3 को 1 बार तो √3 लिखाएगा। और फिर 1, यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, 1 को 2√3, वही 2√3 को 1 से करेंगे तो 2√3 लिखा जाएगा। देख लो, और यहाँ पे इक्वल टू डाल देंगे। देखो 2√3 से 2√3 को हम यहाँ कैंसिल कर रहे हैं, ये 2√3 को 2√3 से कैंसिल कर दिए। देखो यहाँ पे आ रहा है 2√3 प्लस √3 क्या लिखाएगा? 3√3 लिखा जाएगा। और प्लस यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -4। उसके बाद देख लो कि नीचे क्या है, तो 4 लिखा हुआ है, और प्लस 2√3 प्लस √3 क्या लिखा जाएगा? तो 3√3 लिखा जाएगा। देख लो ये हो गया। अब रेशनलाइज का बारी है। देख लो जब नीचे में डिनोमिनेटर में मेरा रूट में आ रहा होता है तो रेशनलाइज करते हैं, तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है 3√3 - 4, और नीचे क्या लिखा है? तो 4 प्लस 3√3 लिखा हुआ है। देखो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 4 प्लस 3√3 है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3√3 होगा, और 4 - 3√3 होगा। देख लो यही ना होगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद क्या होगा देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट, अब हम आ जा रहे हैं। देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब देखो इसको फर्स्ट ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ। देखो 3√3 को इस 4 से कर देंगे, ऐसे कर लो मल्टीप्लाई, 3√3 लिख लो पहले, और 4 - 3√3 को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसका -4 लिख लेंगे, और फिर 4 - 3√3 को भी लिख लेंगे। अब नीचे देख लो, नीचे देखो a + b × a - b, यही ना डिनोमिनेटर में, तो a² - b² इसका फॉर्मूला होता है। a² - b² पे इसको हम बना रहे हैं। चलो देख लो यहाँ पे 3√3 को 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12√3 आ रहा है, और 3√3 को इस 3√3 से फिर से -3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27 आ जाएगा। फिर 4 4 जा 16 आ रहा है, और 4 को इस माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 12√3, यही ना होगा। देखो 4 3 जा 12√3, और नीचे देख लो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 3 3 जा 9 3 जा 27, 3√3 का स्क्वायर 27 आएगा। देखो 12√3 और 12√3 दोनों प्लस में है। देखो 12√3 क्या होगा? 24√3। और देखो 27 और 16, 27 16 को देखो दोनों में निगेटिव लगा हुआ है, दोनों निगेटिव है तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो 27 6 33 10 45 -43 हो जाएगा। और इधर देखो इसको घटा लो, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, निगेटिव लग जाएगा क्योंकि बड़ा संख्या के आगे निगेटिव लगा हुआ है। देख लो अब क्या करते हैं, ये निगेटिव जो है इसके ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर में नहीं लिखाता है, न्यूमरेटर में लिखाता है, तो निगेटिव को हम ऊपर ले गए। देखो न्यूमरेटर को ऊपर ले गए हैं, और नीचे क्या करें? 11 लिख दिए। देखो एक लाइन और कर देते हैं। देखो माइनस को इस 24√3 से करेंगे तो क्या लिखाएगा? -24√3, ये लिखा जाएगा। और इस माइनस को इस -43 से करेंगे तो लिखाएगा +43, और नीचे क्या है? तो नीचे 11 ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन बन गया है, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, इतना ही पे हो गया आंसर। अगर आंसर में लिखा होगा 43 - 24√3/11 तो भी सही है, टर्म इधर उधर हो सकता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लो कैसे बना है। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 4 हो गया, 1 का 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 5 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे भी इवेल्यूट ही करना है, वैल्यू याद होगा तो इवेल्यूट हो जाएगा। सबसे पहले cos 60 का वैल्यू बता दो। cos 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है ना। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे हम 5 × 1/2। देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर 4 sec 30 का वैल्यू बताओ। sec 30 का वैल्यू सबसे पहले तो cos 30 का वैल्यू याद कर लो। cos 30 का वैल्यू √3/2 था, तो sec 30 होगा 2/√3। तो यहाँ पे sec 30 की जगह डाल देंगे 2/√3 का स्क्वायर। उसके बाद tan 45 होता है 1, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर डाल दिए। इक्वल टू का साइन यहाँ डालेंगे। अब देखो साइन स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 30 है ना, हाँ, तो देखो साइन स्क्वायर 30 है तो क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर cos स्क्वायर 30 है, cos स्क्वायर भी 30 है। अब देखो cos 30 का वैल्यू याद कर लो, तो √3/2 होता है cos 30 का वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? cos 30 की जगह पे √3/2 का स्क्वायर डाल देंगे। चलो
अब देखो 5 इंटू ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 5/4। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 है, क्या करेंगे, प्लस का साइन है ना बीच में प्लस का साइन दे देंगे। 4 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का 4 से किए तो 16 और √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। चलो -1 का स्क्वायर है तो 1 ही लिखेंगे। टोटल का डिवाइड 1/2 का 1/4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इतना दूर तक समझ में आ गया ना। अब आगे का कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पे देखो 4 3 ऊपर में देखो 4 3 है डिनोमिनेटर में, 4 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 आ गया। अब देखो इस 4 को 3 बार पढ़े, वही 3 को 5 बार, तो ये 15 आएगा। उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद देखो ये 3 है, 3 को 4 बार, वही 4 को 16 बार, तो यहाँ पे 64 लिखाएगा। और यहाँ पे देखो 1 छुपा हुआ है, 1 को 12 बार, वही 12 को 1 बार, तो यहाँ पे -12 लिखा जाएगा। टोटल का डिवाइड है, फिर 4 देख लो यहाँ पे 4 और 4 का क्या करेंगे, 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 का एलसीएम लिए 4 आया और ऊपर 1 + 3 लिखाएगा, यहाँ पे है इक्वल टू। देखो ऊपर वाले का ना कैलकुलेशन करो, 64 और 15 को ऐड कर दो, 64 15 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो 64 है और 15 है, जैसे ही हम ऐड करेंगे 64 और 15 को तो मेरा मिलेगा 79, और इसमें से 12 को माइनस कर देना है। तो जैसे ही 12 को माइनस करेंगे तो 67/12 मिल रहा है, और इधर देखो 3 + 1 4/4 मिल रहा है, और यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन दे दिए। उसका देखो 4/4 कट के 1 आ गया, और ऊपर क्या लिखा रहा है, तो 67/12। अब 67/12 डिवाइडेड बाई 1 आ रहा है, तो 1 का तो नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 67/12 भी इसका आंसर हो गया। देख लो कैसे सॉल्व हुआ है। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है वैल्यू पुट करना। अगर वैल्यू पुट हो गया और कैलकुलेशन आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। अब देखो क्वेश्चन 2 में ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। हम ऑप्शन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखो 2 के फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि 2 10 30 है, और फिर डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 1 + 10² 30, ये लिखा हुआ है। चलो 2 10 30 है, डिवाइडेड बाय 1 + 10² 30, वैल्यू पुट करेंगे ये भी बन जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देख लो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है 2 10 30 है, और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 1 + 10² 30, यही ना। सबसे पहले तो 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और 1 की जगह 1 + 10² 30 का भी वैल्यू क्या होगा, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, 2 बन जाए 2 और √3 अपने जगह पे, और नीचे क्या होगा, तो 1 + 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, 1/3। अब देखो 2/√3 है, ये √3 है हमारा, ठीक से लिख दे रहा है, ये जो है हमारा कि 2/√3 अपनी जगह पे ही रहने देंगे, और नीचे देखो 1 3 कैल्शियम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 1 को 3 बार, वही 3 को 1 बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, फिर 3 को 1 बार, वही 1 को यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देंगे। इक्वल टू का साइन यहाँ पे होगा हमेशा, जो है इक्वल टू का साइन। देखो अब देखो क्या करने वाले हम लोग, इसका आगे का कैलकुलेशन क्या होगा, तो 2/√3 जो है 2/√3 वो अपनी जगह पे ही रहेगा, और यह 3 + 1 4/3 आ जाएगा। फिर देखो क्या लिखेंगे, 2/√3, और ये जो है 3 ऊपर चला जाएगा और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इस तरीके से, देखो इस तरीके से हो जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं ये कैसे हुआ, सो यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखो 2/√3 है, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, 4/3, यही ना लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2/√3 इंटू में, और 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4 कट रहा है, और देखो √3 को हम कितना बार पढ़ेंगे, √3 बार, यानी √3/2 आ गया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है, ये बात पता है। देखो कैलकुलेशन करने पे √3/2 आ रहा है, और √3/2 देखेंगे इस सब में से किसका होता है, √3/2 sin 60 का होता है क्या, √3/2 बता दो, sin 60 का होता है √3/2, बाकी कोई नहीं है √3/2 का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं sin 60 डिग्री इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। देख लो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, वैल्यू पुट किए और फिर कैलकुलेशन किए, मेरा sin 60 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे देख लो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 1 - 10² 45 और 1 + 10² 45 ये दिया हुआ है। देख लो बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है, तो 1 - 10² 45 दिया हुआ है, फिर दिया है 1 + 10² 45। इसको क्या लिखेंगे, 1 - 1 का स्क्वायर लिख देंगे, और इधर 1 + 1 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 1 - 1 का स्क्वायर क्या होगा,
0 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो 0/2 क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका देखो कितना इजी था, ऑप्शन नंबर डी बन गया। तो सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 2 का थर्ड देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड में क्या कह रहा है, इसको तो पहले क्या करें, देखो 2 का थर्ड क्या लिखा हुआ है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू, कह रहा है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कब ट्रू होगा, ए का वैल्यू क्या डालेंगे जो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन 4 दिया हुआ है 0, 30, 45, 60। हम ना ऑप्शन लेके बनाएंगे, ऑप्शन पुट करके बनाएंगे, वैल्यू पुट करके बना देंगे। देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, यही लिखा हुआ है। सबसे पहला 0 रख के रखो, देखो ऑप्शन ए में 0 है तो हम ए की जगह 0 रख के बना रहे हैं। देखो यहाँ पे साइन 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, वो 0 ही होता है। साइन 0 का वैल्यू 0, यहाँ साइन 0 का वैल्यू 0 और इधर 2 0 0, यानी 0 रखने पे जो है ना मेरा दोनों इक्वल आएगा, यानी ये ट्रू कहलाएगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 2 का 4 नंबर क्या है। देखो 2 का 4th में लिखा हुआ है कि 2 tan 30 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 tan 30, उसके डिवाइड में लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये लिखा हुआ है। तो 2 इंटू 1/√3 लिखाएगा 30 का, फिर 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर लिखा। देखो 2 को 1 से करेंगे 2 और √3 अपने जगह पे, और नीचे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 मिलेगा। इतना दूर तक समझ में आया, वैल्यू पुट किए हैं। अब देख लो क्या होगा, सो 2/√3 अपने जगह पे और नीचे एलसीएम लेंगे, 3 आ गया एलसीएम, 1 को 3 बार तो 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, देख लो। चलो यहाँ पे क्या करेंगे 2/√3 लिख दिए, उसके बाद देखो यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 3 कैल्शियम क्या होगा 3, 1 को 3 बार पढ़े वही 3 को 1 बार तो 3 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 3 को 1 बार पढ़े वही 1 को 3 को 1 बार वही 1 को 1 बार। चलो ये क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन है। 2/√3 अपने जगह पे रहेगा, फिर डिवाइड का साइन देंगे, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 और फिर नीचे में 3। ये लाइन समझ में आ गया होगा। अब देखो 2/√3 है, डिवाइड की जगह डिवाइड देंगे, ये इसका मतलब होता है डिवाइड, और 2/3 अपनी जगह पे डाल देंगे, फिर 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो √3 को कितना बार पढ़ेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, √3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 3 मिलेगा, तो √3 को हम √3 बार पढ़ देंगे तो 3 मिल जाएगा। इसका मतलब √3 आ रहा है, और √3 देखेंगे इसमें tan 60 का होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे tan 60 डिग्री। देखो ये भी क्वेश्चन बन गया, 2 का 4 भी बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सभी स्टूडेंट देख लो कैसे बनाइए क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आगे देखते हैं क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व, अब हम 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो 0 है वो स्मॉलर है a प्लस बी से, और a प्लस बी जो है वो 90 से छोटा है, ये कह रहा है। और फिर कह रहा है फाइंड a एंड b। देख लो इसमें ना a और b फाइंड करना है, ठीक है, a और b फाइंड करना है। सबसे पहला काम कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 लिखा हुआ है, हम ना tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 लिख लेंगे, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 का वैल्यू ही √3 होता है। इतना दूर तक समझ में आ गया। tan से tan सामने सामने कैंसिल करेंगे, बच जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। देखो अगेन फिर से हम वही काम करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। देखो tan a माइनस बी अपने जगह पे ही रहेगा, और 1/√3 का वैल्यू क्या होता है tan 30 डिग्री होता है। tan से tan फिर कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 इक्वेशन 2। चलो 2 इक्वेशन आ गया। अब एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। देखो एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़ चुके थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। देख लो 2 इक्वेशन आ गया, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये बात लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। पहला इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60, और दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 30। देखो प्लस बी माइनस बी खत्म हो गया, 2a इक्वल टू क्या रहा है 60 प्लस 30 90। देखो ऐड किए a प्लस a 2a और 60 प्लस 30 90। देखो a इक्वल टू आ रहा है 90/2, यानी a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। ये मेरा आंसर आ गया। अब देख लो a का वैल्यू तो आ गया, अब b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। a की जगह क्या डालना है, तो 45 डालना है, b अपनी जगह पे 60 अपनी जगह पे।
देखो b इक्वल टू क्या आ गया 60 माइनस 45, ये 45 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। 60 माइनस 45 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 15 डिग्री आ जाएगा। देखो b इक्वल टू 15 डिग्री आ गया, b इक्वल टू 15 डिग्री आ गया और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ में आ गया होगा। चलो ये क्वेश्चन कैसे बनाया देख लो अच्छे से। और 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। 8.2 का क्वेश्चन 3 सॉल्व हो चुका है और ये हो गया कंप्लीट। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, 8.2 का क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट डे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का जो भी क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व करेंगे और लास्ट एक्सरसाइज होगा 8.3 उसे भी कंप्लीट कर देंगे उसी दिन। तो यहाँ पे देख लो आज 8.2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे हम आएंगे और 8.3 कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।